यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, अचीवर्स और फ्रंट रनर्स, इन सभी का एग्ज़ाम 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को यानी कि परसों होने वाला है। कुछ लोग होंगे जो कि पहली बार प्रीलिम्स लिखेंगे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्रीवियसली भी प्रीलिम्स को फेस किया होगा, प्रीलिम्स को निकाला होगा, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है और फिर से कुछ बेहतरी करने के लिए, रैंक में बेहतरी करने के लिए वो फिर से प्रीलिम्स दे रहे हैं। प्रीलिम्स में कुछ चीज़ें होती है जो हमें करनी चाहिए, कुछ नहीं हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हमने अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको लेकर के एक ये वीडियो आपके लिए लाया जा रहा है तथागत आईएएस के द्वारा। मैं विशाल जाय भाई आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि क्या चीजें हैं जो कि हमने एग्जाम के अंदर करनी है। उस 2 घंटे में 9:30 से 11:30 परसों को जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि आपको आपके स्कोर को कम कर सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो कि आपके स्कोर को बढ़ा भी सकते हैं। तो उन्हीं की चर्चा हमने इस छोटे से वीडियो में करनी है। सबसे पहली बात तो जब एग्जाम हॉल में आप एंटर करेंगे तो उस एंट्री के दौरान ही जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो अपने जो इमोशंस है वो सारे इमोशंस आप उसी एग्जाम हॉल के एंट्रेंस पे ही छोड़ दीजिएगा। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, यूपीएससी में प्रिपरेशन आपने करी है तो आपने एक इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ा होगा। उस टॉपिक में हम ये समझते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है। और इमोशंस को जो व्यक्ति कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, इमोशनल इंफॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए यूज करता है, उस व्यक्ति को हम इमोशनली इंटेलिजेंट कहते हैं। और वही चीज आपने 10 तारीख को उस 9:30 से 11:30 के बीच में, उन 2 घंटे के बीच में आपको करना जरूरी है। काफी कुछ चीजें, काफी कुछ फैक्टर्स होंगे। घर वालों का किसी के ऊपर प्रेशर हो सकता है, किसी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, किसी के खुद के एक्सपेक्टेशंस का बर्डन किसी के कंधों के ऊपर वहां पे हो सकता है। इन सारी चीजों को दूर रखना है क्योंकि वो 2 घंटे वो आप है और आपके सामने यूपीएससी का पेपर है। कुछ फैक्टर्स होंगे जैसे कि एग्जाम में शुरुआत में जब आप पेपर उठाएंगे तो हो सकता है पहले पेज के ऊपर की क्वेश्चन हमसे ना बने। पहला पेज हमने पलटाया, दूसरे पेज पे पहुंचे, दूसरे पेज में भी हमारी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, 10 क्वेश्चन ऐसे निकल गए। हो सकता है वही 10 क्वेश्चन का प्रेशर 11वें क्वेश्चन को आपको जो आता है क्वेश्चन वो गलत कर दे। ये चीजें हमने अवॉइड करनी है कि अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस हम छूट रहे हैं, पहली रीडिंग अपनी चल रही है एग्जाम की, उस पहले रीडिंग में आप पेपर के कुछ क्वेश्चंस अगर छूट रहे, छोड़ दो, उनका टेंशन जो है वो लेना नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 अपने से नहीं जम रहा है, अपने को कुछ चीजें याद नहीं आ रही है, स्किप करो, दूसरे पे जाओ। और दूसरा नहीं जम रहा है, तीसरे पे जाओ। ये चीज आपको करना जरूरी है। एक क्वेश्चन में अटक के फंस के मत रह जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप फंस के रह जाएंगे, वहां पे अपना टाइम वेस्ट होगा। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक प्रीलिम्स की बात है। पेपर आजकल पूरा करने में, पूरा 2-3 रीडिंग लगाने में 2 घंटे हमें पूरे नहीं पर्याप्त नहीं होते हैं। ऐसे में ये चीज बड़ी जरूरी है कि अपन एक ही क्वेश्चन के ऊपर फंसे ना रहे। सबसे पहली बात वो हमने अवॉइड करनी है। दूसरी बात ये कि उस क्वेश्चन का जो प्रेशर बनता है, अगर क्वेश्चन हमें लगता है कि हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो उसका प्रेशर अगले क्वेश्चन तक नहीं लेके जाना है। ये दूसरी बात हमने अवॉइड करनी है। तीसरी चीज जो हमने अवॉइड करनी है पेपर के दौरान कि कभी कभी ये भी हो सकता है पॉसिबल, इसका ऑपोजिट जो मैंने अभी बोला कि 4-5 क्वेश्चन जो पहले पेज पर थे, दूसरे पेज पर थे, बड़े आसानी से हमसे बन गए, हम ओवर एक्साइटेड हो गए और ओवर एक्साइटेड के चक्कर में उस स्टेट में इमोशंस को हम बराबर से मैनेज नहीं कर पाए और उस स्टेट में 5-6 क्वेश्चन सही से हो रहे हैं, बड़े अच्छा लग रहा है, अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि अरे क्या तो इजी पेपर आया है और ये तो हम आराम से इस बार तो मेंस लिख रहे हैं। वही फीलिंग, वही इमोशन हो सकता है कि आपके नॉन सिलेक्शन के पीछे रीजन बन जाए। वो चीज भी हमने नहीं करनी है। इमोशंस को कंट्रोल करना है, ओवर एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होना है, हम्बल रहना है। देखिए एग्जाम आपसे, मेरे से, हर एक से बहुत बड़ा एग्जाम है और एग्जाम को वो रिस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा। 5-6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बड़े आसानी से फ्लो बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर आपको इजी जाने वाला है। 5-6 क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे से बन गए तो आप हम्बल रहिए, शांत रहिए, मन को शांत रखिए और दिमाग को शांत रख करके 7वें क्वेश्चन पे, 8वें क्वेश्चन पे जाइए। जो पहले का गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कैसा है क्या नहीं, एक क्वेश्चन को एट ए टाइम लीजिए। ठीक है, जैसे क्रिकेटर बोलते हैं ना, वन मैच एट ए टाइम, वैसा ही हमारे यहाँ पे 10 तारीख को आपको 9:30 से 11:30 के बीच में 1 क्वेश्चन एट ए टाइम आपको देखना है। उस प्रकार से चीजें आपको करनी है। ये मेन चीजें आपने अवॉइड कर दी कि भाई प्रेशर बर्डन पाइल ऑन नहीं होने दे रहे हैं, ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं। और यदि पेपर के शुरुआत में हमें लग रहा है कि बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमें लग रहे हैं तो सीधा सीधा आप एक फंडा याद रखिए कि व्हेन नथिंग गोज राइट टेक अ लेफ्ट टर्न।
अगर कुछ सही चीजें नहीं जा रही है, राइट में कुछ चीजें नहीं है, आप उल्टा कीजिए उसका, यानी कि अपने पेपर में आप क्या कीजिए, अगर सामने से क्वेश्चन अपने नहीं बन रहे, पेपर को पलटा लीजिए, 100 क्वेश्चन से 99 के हिसाब से आप मारना शुरू कर दीजिए। खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, जरूर आपको इस चीज का फायदा होगा। ये चीजें आपने करनी है। दूसरा कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है, फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, खुद का हो सकता है, उस प्रेशर को बिल्कुल भी अपने परफॉर्मेंस में, उस 2 घंटे में बिल्कुल अपने परफॉर्मेंस को डिस्ट्रैक्ट मत करने दीजिए, ऑब्स्ट्रक्ट मत करने दीजिए, क्योंकि वो 2 घंटे कहीं ये रीजन ना बन जाए हमारे बाद में सोचने का कि यार वो 2 घंटे में अगर मैं थोड़ा सा कम एंग्जियस होता, थोड़ा सा कम प्रेशर लेता, तो शायद मैं मेंस लिख पाता, और क्या पता कि मैं शायद रैंक लिस्ट में भी आ पाता। और शायद इफ्स एंड बट्स के लिए बाद में कोई समय नहीं होता है, कोई नहीं पूछेगा आपको अगर आपका आधे नंबर से भी प्रीलिम्स में रह जाता है। आप ये कितना भी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह दो कि अरे आधे नंबर से गया था, अगर हमारा हो जाता तो हम रैंक लिस्ट में 1 नंबर पे भी आते, कोई नहीं सुनने वाला वो बात। तो इस बात का ध्यान रहे, वो 2 घंटे है, आपका पेपर है, और आपको अपने पेपर के साथ पूरा न्याय वहां पे करना है। जो भी आपने मेहनत करी है, देखो मेहनत कभी आपकी जाया नहीं जाएगी। आपको आपका जो लक है, जो अपन बोलते हैं लक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लक फैक्टर वगैरह होना चाहिए। लक फैक्टर आपको धोखा दे सकता है, किस्मत आपको धोखा दे सकती है, मेहनत कभी आपको धोखा नहीं दे सकती। आप 1.5 साल से कुछ होंगे, आप में से कुछ 2 साल से कर रहे होंगे, कुछ 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपने इतने साल तक जो मेहनत करी है, उस मेहनत को जब आप कल रात को सोइएगा तो उस मेहनत को याद करके सोइएगा कि क्या स्ट्रगल और क्या मेहनत आपने इन 2 सालों में, 3 सालों में आपने करी है, और उस मेहनत का ही एक एग्जाम होने वाला है, उस मेहनत का एक टेस्ट होने वाला है। तो जैसे आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, 30, 35, 40 टेस्ट जितने भी आपने दिए होंगे, उस मॉक टेस्ट में अपने को अंदाजा तो आ ही गया होगा कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। ये बस आपने अगर 30 दिए होंगे मॉक टेस्ट, तो इस रविवार के टेस्ट को आप 31वां मॉक टेस्ट समझ करके दीजिए। कोई प्रेशर वहां पे लेना नहीं है, आराम से जाना है, और ऐसे कॉन्फिडेंस में जाना है कि हमको एग्जाम निकाल करके हम मेंस लिखने वाले हैं। इस कॉन्फिडेंस में आपको एंट्री वहां पे एग्जाम हॉल में चाहिए। बाकी जो भी कुछ लोग होंगे वहां पे एग्जाम हॉल सेंटर के ऊपर मिलेंगे, ये वो पूछेंगे, बिल्कुल कानों को वहां पे, कानों के अंदर चीजें जानी नहीं देनी है। पूरी अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना स्ट्रगल, उसी चीज को याद करते हुए कल सोइएगा। एक नींद 8 घंटे की, 10 घंटे की होना एग्जाम से पहले बड़ी जरूरी है। अब मैं जो बात कह रहा हूं 8-10 घंटे की नींद, बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि हमें तो बहुत दिनों से नींद ही नहीं आ रही, लेकिन ये मतलब नहीं है। देखो, रेस्ट करोगे थोड़ा सा, एक 8-10 घंटे दिमाग को आराम देंगे तो दिमाग बड़े अच्छे से दौड़ेगा एग्जाम के अंदर। वो 2 घंटे में इतना दिमाग तेजी से दौड़ता है जितना नॉर्मल टाइम्स में हमारा दिमाग उतना ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो रेस्ट दिमाग को जरूरी है, वो जरूर दीजिएगा। खाना वाना भी जो है आपका, खाना पीना, वो भी कल थोड़ा सा बराबर से देख करके, क्योंकि बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे परफॉर्मेंस को बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, ये आपको इंश्योर करना है। क्योंकि बाद में कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए कि यार ये हमने खाना बराबर से नहीं खाया, हमारी नींद बराबर से नहीं हुई, और इस कारण से क्या है कि हमारा प्रीलिम्स रह गया। बिल्कुल एक्सक्यूज को कोई प्लेस नहीं होती है, आपके खुद के नजर में भी नहीं होगी, और दूसरों के नजर में तो कतई उसके लिए प्लेस नहीं होगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपने आइडेंटिफाई अब तक मॉक टेस्ट के दौरान करे होंगे कि जो इंफॉर्मेशन देने के लिए क्वेश्चन है, नॉलेज देने के लिए क्वेश्चन है। 2-4 साल पीछे के पेपर्स देखते हैं आप, 17, 18, 19, 20 के पेपर देखेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स के, तो आपको दिखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें हमें बेसिकली दिखता है कि यार यूपीएससी इसमें हमें कुछ बताना चाह रहा है, कुछ नॉलेज देना चाह रहा है। जनरली वैसे क्वेश्चंस का आंसर हमें मालूम पड़ जाता है कि यार सारी ऑप्शंस इसमें से लग जाएंगे। वैसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए। अटेम्प्ट को लेकर के बड़ी ही वहां पे कॉशियस रहिएगा, क्योंकि पेपर के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि इतना अटेम्प्ट, आप पहले से प्री प्लान होके जाइए कि आप फ्रंट फुट पे खेलिए भैया, कि फ्रंट फुट यानी कि 95 मारिए, 96 मारिए। कुछ लोग बोलेंगे बैक फुट पे खेलिए कि 70-75 में रहना चाहिए। वो उस पेपर को मद्देनजर रखते हुए, पेपर के डिफिकल्टी को मद्देनजर रखते हुए आपको फैसला लेना है। वैसे देखा जाए, अगर आपने मॉक टेस्ट के दौरान अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं रही है, तो आप, मैं कहूंगा 85 के अराउंड जो है आप अपना अटेम्प्ट रख सकते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, काफी अच्छी यानी कि 8-10 क्वेश्चन ही आपके गलत होते हैं जब आप 70-75 सॉल्व करते हैं, तो आप उतने अटेम्प्ट वहां पे कीजिएगा। मेन बात का बस ये ध्यान रहे कि बहना नहीं है, इमोशंस में, भावनाओं में बहोगे तो कहीं ना कहीं वो अपने को बैकफायर करेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो 0.67 वहां पे अपना माइनस होने वाला है, और वो 0.67 वहां से माइनस होगा जो हमने मेहनत से कमाए हुए मार्क्स। तो ये चीज बिल्कुल वहां पे अपने अटेम्प्ट को लेकर के वहीं पे मतलब जब जैसा पेपर होगा उस हिसाब से आप वहां पे डिसीजन लीजिएगा। और एक और लास्ट बात आपको ध्यान रहे कि जब आप सर्कल कर रहे हैं उस OMR शीट के ऊपर, तो सर्कल करते समय जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन का आपका आंसर निकला, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट क्वेश्चन है, बी आंसर निकल के आता है, तुरंत उस OMR शीट के ऊपर उसको फिलअप कीजिए।
बहुत से लोग मैंने देखे हैं, स्टूडेंट्स भी देखे हैं, मित्र भी देखे हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व किया, पहले रीडिंग का 50-55 क्वेश्चन सॉल्व किए और उन्होंने ओएमआर शीट के ऊपर वो चीजें भरी ही नहीं। कोई नहीं पूछने वाला कि भाई आपका ऐसा रह गया क्या सिलेक्शन, आप क्यों नहीं पहुंचे मेंस तक। तो आप ये बोलेंगे यार मैंने सारा सॉल्व कर लिया था लेकिन ओएमआर शीट पे नहीं भरा। देखो, आपको मेन आपका उद्देश्य ये है कि प्रीलिम्स को निकालना है, कट ऑफ पार करना है और मेंस में पहुंचना है। बिल्कुल एक्सक्यूजेस वहां पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कुछ भी अपने से कमी वहां पे नहीं रहनी चाहिए। तो जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तुरंत ओएमआर शीट पे फिलअप कीजिए, क्योंकि होता है उससे ये है कि अपन आगे बढ़ते जाते हैं। अगर एक बार गोला भर गया, बाद में संशय आया कि भाई ये पहले क्वेश्चन का कुछ गलत किया है, हो गया, अब उसका प्रेशर वहां पे दिमाग में नहीं रहेगा। इस चीज का खासकर आप ध्यान रखिएगा। और आखिर में जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बात कही आपको, आखिर में वो बात कहूंगा कि आपकी किस्मत आपको धोखा दे सकती है, आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको 10 तारीख के लिए। मुझे यकीन है कि आप अच्छा करेंगे एग्जाम के अंदर। हमारी तथागत टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।